अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर नए लेक्चर नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर ये चैप्टर आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप वीकनेस फील करते हो तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दो। वोटिंग चल रही है, डिमांड चल रहा है। जिस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, मैं उस चैप्टर को आपको A to Z करवा के दूंगा, जैसे मैंने आपको स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके दिया। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से। आज हमारे पास चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर है 12। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस क्या करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करना है। किसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, हम पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, हम ये पहले से डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज द ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच होगी। ठीक, केमिस्ट्री खुद भी साइंस की ब्रांच है। ठीक, कहने का क्या मतलब है? इस एक दूसरे के साथ कोलिंग्स है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of conversion, which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy in electrolytic cell, in electrolytic cell, while and conversion of chemical energy and conversion of chemical energy into electrical energy in galvanic cell, या वोलेटिक सेल is called electrochemistry। ये इसकी मुकम्मल डिफिनेशन हो जाएगी। असल में ये चैप्टर आपको क्या कहना चाहता है? यहां से ये कहना चाहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमने दो तरह के सेल्स को पढ़ना है। ठीक, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होगा गैल्वानिक सेल। मेरे ख्याल में गैल्वानिक सेल को आप बखूबी जानते हो। गैल्वानिक सेल को आप बखूबी जानते हो बैटरी के नाम से। आपकी घड़ियों में बैटरी है, आपके टेलीफोन में बैटरी है, मोबाइल वगैरह में बैटरी है, आपका यूपीएस की बैटरी है, जो अभी इस वक्त मेरे वीडियो बना रही हूँ यूपीएस की लाइट में ही बना रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है? गैल्वानिक सेल। मतलब यहाँ पे हमने दो सेल्स को डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। कौन से? दो सेल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा जनाब होगा गैल्वानिक सेल, ये जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक, आपने इनको याद कैसे रखना होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल
एनर्जी में, ठीक। और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल में कन्वर्ट होगी तो हमें केमिकल्स मिलेगा। मैंने क्या कहा? केमिकल्स मिलेगा, नई चीज हमारे हाथ आएगी, नया केमिकल हमारे हाथ आएगा, नया केमिकल हमारे हाथ आएगा। जैसे फर्ज करें हम सोडियम मेटल को हासिल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम को हासिल करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के सेल के नतीजे में हमारे हाथ नया केमिकल लगेगा, ठीक। लेकिन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल के नतीजे में, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल के नतीजे में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। मतलब केमिकल को यूज करते हुए, केमिकल को यूज करते हुए हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। खैर, बाद में हम डिटेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को हम काफ़ी डिटेल से समझेंगे, काफ़ी डिटेल से समझेंगे, ठीक। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन थीम यही होगा, यही डिस्कशन हमारी चलेगी, ठीक। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारा असली टारगेट हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट, ठीक। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस तरह और हम कैसे, मतलब इस रिएक्शन के दौरान अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, अगर एक रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ठीक। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के ऊपर तो मैं आगे जाके काफ़ी डिटेल से वीडियोस आपको बना के दूंगा। फिलहाल मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि ये लेटर ऑन आगे हम आपको डिस्कस कर लेंगे। असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा इलेक्ट्रोड। क्या होगा? इलेक्ट्रोड। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को समझते हैं आज के लेक्चर में, ठीक। इलेक्ट्रोड लफ्ज़ क्या है? इलेक्ट्रोड। ये जो लफ्ज़ इलेक्ट्रोड है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक है इलेक्ट, दूसरा है रोड, ठीक। इलेक्ट का मतलब है, इलेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक। रोड का मतलब है प्लेट। कहने का क्या मतलब है? इस इलेक्ट्रोड का लफ्जी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करेंगे, जब हम इस इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रॉनिक प्लेट इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द मेटालिक प्लेट on which the electron transfer takes place। मतलब ऐसी मेटालिक प्लेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाक़ हो, ट्रांसफर हुआ है।
अगर किसी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब क्या है, या इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। मतलब ऐसी प्लेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसी प्लेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। ठीक, इलेक्ट्रोड्स दो टाइप्स के हैं। टाइप्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपके पास दो टाइप्स के हैं। ठीक, पहली टाइप को हम कहते हैं कैथोड, दूसरी टाइप को हम कहते हैं एनोड। ठीक, आपको यह पता होना चाहिए, जो हमारे पास सेल्स था, सेल, हम उसे आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो सेल था हमारे पास वो दो किस्म के थे। एक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा था गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, जिसे हम रूटीन में बैटरी वगैरह कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? बैटरी। ये आपके पास बैटरी हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी? बैटरी। अब गौर से सुने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल था जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे केमिकल एनर्जी में। और गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल वो सेल था जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही बात थी। ठीक, मतलब चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वानिक सेल हो, आप दोनों सेल के अंदर यूज करोगे इलेक्ट्रोड को। और इलेक्ट्रोड्स दो टाइप्स के हैं, कैथोड और एनोड। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप यूज करोगे इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर भी यूज करोगे और इसके अंदर भी आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे। ठीक, जो कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्ट्रोड कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। यहां पे भी इलेक्ट्रोड कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। अब गौर से सुनिए जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड होगा, गैल्वानिक सेल में भी इलेक्ट्रोड होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड होगा। अब गौर से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसे हम कहेंगे कैथोड, ये वो मेटालिक प्लेट होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा और एनोड पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जबकि बैटरी में, गैल्वानिक सेल में या वोल्टिक सेल में ये जो कैथोड है, ये तो कैथोड प्लेट है। कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड नेगेटिव है और गैल्वानिक में इलेक्ट्रोड कैथोड पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। इसमें एनोड पॉजिटिव है तो इसमें एनोड क्या हुआ? नेगेटिव। हम इसे आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एनोड पॉजिटिव है, जबकि गैल्वानिक सेल में एनोड क्या है? नेगेटिव है। इसमें पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव है। मतलब ऐसा चेंज क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम एक जामे तरह का डिफिनेशन बनाएंगे। ऐसी डिफिनेशन जिसकी बुनियाद पर हम इस बात को प्रूव कर सके कि कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। ठीक, तो लिहाजा जैसे मैंने इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन आपको लिखवा की थी, इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवा की थी? हमने कहा इलेक्ट्रोड दो लफ्जों का मजमूआ है। इलेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन, रॉड का मतलब है प्लेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट या ऐसा मेटालिक प्लेट, द मेटालिक प्लेट ऑन विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ऐसा मेटालिक प्लेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, या इलेक्ट्रॉन जाए या इलेक्ट्रॉन आए, या इलेक्ट्रॉन जाए या इलेक्ट्रॉन आए।
तो इस बुनियाद पर हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ, गैल्वानिक सेल हुआ, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड यूज होंगे। इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा, इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड भी होगा, एनोड, लेकिन इसमें कैथोड नेगेटिव होगा, इसमें कैथोड पॉजिटिव होगा, इसमें एनोड पॉजिटिव होगा, इसमें एनोड नेगेटिव होगा। मतलब अगर कैथोड अपनी स्टेटस को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनता जा रहा है, डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो हमें एक ऐसी डिफिनेशन की जरूरत है जिस डिफिनेशन की बुनियाद पर अगर ये पॉजिटिव हो तब भी हम उसे प्रूव कर सके और अगर नेगेटिव हो तब भी हम उसे प्रूव कर सकें। तो लिहाजा ये चीज़ आप याद रखें जब हम कैथोड को, ठीक, जब हम कैथोड को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द मेटालिक प्लेट ऑन विच रिडक्शन अकर। तो हम क्या कहते हैं? द मेटालिक प्लेट ऑन विच रिडक्शन अकर्स, ऐसा मेटालिक प्लेट जिसके ऊपर रिडक्शन हो। अब रिडक्शन है क्या? रिडक्शन ऑक्सीडेशन को तो मैं आगे दूसरे लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पहचानोगे कैसे। अगर कैथोड की डिफिनेशन है मेटालिक प्लेट ऑन विच रिडक्शन अकर, तो एनोड की क्या डिफिनेशन हो जाएगी? एनोड की बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी ना, अपोजिट हो जाएगी एनोड। मतलब मैंने इधर कैथोड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लिखा कि कैथोड वो प्लेट है जिस पे रिडक्शन हो और एनोड वो प्लेट है, द मेटालिक प्लेट, द मेटालिक प्लेट ऑन विच ऑक्सीडेशन अकर। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्लेट के ऊपर रिडक्शन होगा, रिडक्शन, उसे मैं आज के बाद कैथोड की प्लेट कहूंगा। जिसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, मैं आज के बाद उस प्लेट को एनोड की प्लेट कहूंगा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर प्यारा लगा है, तो इस लेक्चर के ऊपर आपके ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा शेयर्स आने चाहिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर आने चाहिए। अगर इस चैप्टर में आप वीकनेस फील करते हो तो मैं इसको A to Z, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मेरे लिए सारे चैप्टर एक ही तरह के हैं, क्योंकि मैं 18 से 20 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैं सारी चीज़ें, मैं ये सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्यों करके दिया? ताकि वोटिंग हो, ताकि जिस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे वो चैप्टर आपके लिए इजी करूँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।